class. Students, this is your second literature book, Vistas. The name of the book is Vistas, means blueprint or खाका जिसे बोलते हैं. In Hindi you can say खाका. In this book there are 8 lessons. And the first chapter is the third level, and the author is Jack Finney. See closely the words Jack Finney. Third level. Have you ever had any curious experience? क्या आपको कोई ऐसा क्यूरियस एक्सपीरियंस यानी जिज्ञासा का अनुभव हुआ है? विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, जो कि अन्य लोग मुश्किल पाते हैं विश्वास करना, कॉन्फिडेंस लाना, ट्रस्ट करना. सो बिफोर गोइंग टू द टेस्ट ऑफ एनी लिटरेचर और लैंग्वेज, द वर्ड्स आर more necessary to be understood, especially their meanings. See, stake. Number 1, stake means pile या ढेर. Frame house, a house which is made by the frame of wood, लकड़ी की ढांचे वाला घर. Swear यानी कसम खाना. Level, स्तर. Handlebar mustache. See how nice word has the author used. Handlebar mustache यानी जैसे साइकिल की हैंडल मुड़ी होती है उसी तरह की मूछें. Handlebar mustaches. आई शेड, नेत्र रक्षक. स्टैम्प, कलेक्टिंग, टिकटों का संग्रह. हॉबी है बच्चों ये स्टैम्प कलेक्शन. गेट वेरी फार, बच कर निकलना. गाई, व्यक्ति. सबर्बन मीन्स उपनगर. प्रीमियम, वर्तमान में चलने वाले सिक्के और नोट. डग्ड इनटू, अंदर घुसा. ऑफन एनफ, कई बार. बम्पिंग, टकराते हुए. टनल, बम्पिंग, टकराते हुए. टनल, सुरंग. सस्पेक्टेड, संदेह किया. सस्पेक्टेड, संदेह किया. स्टेयर केसेस, सीढ़ियाँ. स्टेयर केसेस, सीढ़ियाँ. एग्जिट, बाहर निकलने का रास्ता. एंगलिंग, मुड़ना. एंगलिंग मीन्स मुड़ना या टर्न. फसिंग, उत्सुकता से. एंगलिंग, टर्निंग या मुड़ना. फसिंग, उत्सुकता से. स्लैंटिंग, झुकना या तिरछे होना. पोस्टमार्क, डाक मोहर. ब्लैंक, कोरा या खाली. मेल्ड, सेंट बाई मेल यानी डाक से भेजा गया. डल, फीका. लेमोनेट, नींबू का शरबत. हे, घास. स्टे, फाइल. साइकियाट्रिस्ट यानी मनोरोग चिकित्सक. साइकियाट्रिस्ट मीन्स मनोरोग चिकित्सक. The name of the lesson is Third Level by Jack Finney. One question is there. What does the third level refer to? The name of the lesson is Third Level. The third level refers to the imaginary third. See closely. See the important word. Imaginary means काल्पनिक. The third level refers to the imaginary third underground level of the imaginary यानी काल्पनिक थर्ड अंडरग्राउंड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन. बच्चों इसमें थर्ड लेवल का मतलब है काल्पनिक अंडरग्राउंड ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की जो लेवल है, दैट इज कॉल्ड द थर्ड लेवल. नॉट द रियल बट द इमेजिनरी वन. सी द टेक्स्ट. द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट एंड द न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के. न्यू हेवन के एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो प्रेसिडेंट थे
विल स्वेयर यानी शपथ लेंगे, ऑन अ स्टेक, स्टेक मीन्स पाइल या ढेर, ऑन अ स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स यानी टाइम टेबल्स के स्टेक यानी ढेर पे वो शपथ लेंगे, दैट देयर आर ओनली टू कि सिर्फ दो हैं, सी दैट देयर आर ओनली टू कि सिर्फ दो हैं, बट आई से देयर आर थ्री लेकिन मैं कहता हूँ, हु सेज दिस, जैक फिने सेज दिस, आई से देयर आर थ्री मैं कहता हूँ कि तीन है, बिकॉज आई हैव बीन द थर्ड लेवल, क्योंकि मैं ही हूँ द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशंस यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशंस का थर्ड लेवल मैं ही हूँ, इमेजनरी वन। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, ऑब्वियस मीन्स क्लियर, हाँ मैंने क्लियर स्टेप लिया है, क्लियर कदम बढ़ाया है। आई टॉक्ड टू अ साइकी आर्टिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड यानी मैंने अपने मनोरोग चिकित्सक फ्रेंड से बात की, एमंग अदर्स यानी अन्य लोगों के बीच में। आई टोल्ड हिम मैंने उसे बताया अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया, इट मीन्स द इमेजनरी लेवल के बारे में बताया। एंड ही सेड और उसने कहा, इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इट मीन्स इट वॉज अ ड्रीम दैट he saw in the waking position, it means the dream was not real, and he said it was a waking dream wish fulfillment यानी कि दिवा स्वप्न की पूर्ति है, दिवा स्वप्न की पूर्ति की इच्छा है। he said I was unhappy, वो बोला मैं नाखुश था, that made my wife kind of mad, इससे मेरी वाइफ एक मैड लाइक कंडीशन में बिहेव करने लगी। बट ही एक्सप्लेन्ड लेकिन उसने एक्सप्लेन किया that he meant the modern world is full, but he explained लेकिन उसने एक्सप्लेन किया कि he meant उसका मतलब है the modern world is full of insecurities की आधुनिक दुनिया insecurities यानी असुरक्षा से भरी है, fear यानी डर, वार युद्ध, वरी चिंता एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट और इन सब इनसिक्योरिटीज से भरी हैं, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप और मैं सिर्फ बचना चाहता हूँ। वेल हु डजेंट, कौन नहीं बचना चाहता, एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर व्यक्ति मैं, आई नो एवरीबडी आई नो यानी सबको जिसको मैं जानता हूँ, वांट्स टू एस्केप वो बचना चाहता है, बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वो सब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में वेंडर यानी भटकते नहीं हैं। मीन्स एवरीबडी वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट आर प्रॉब्लम्स बट दे डिडंट वांट टू वेंडर इनटू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बट दैट्स द रीज़न, यही कारण है, ही सेड उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड और मेरे सारे दोस्त सहमत हो गए, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर वस्तु इसकी तरफ इशारा करती है, दे क्लेम, उन्होंने क्लेम यानी दावा किया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल यानी मेरा जो टिकट संग्रह करने का है, दैट इज़ ए टेम्परेरी रिफ्यूजी, वो एक क्षणिक रिफ्यूजी यानी शरण है, फ्रॉम रियलिटी यानी मेरा जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है वो भी वास्तविकता से बचने का एक वे है। वेल मे बी हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे ग्रैंड फादर रियलिटी से रिफ्यूज यानी बचना नहीं चाहते थे, उन्हें आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस, चीज़ें अच्छी थी, एंड पीसफुल और शांतिपूर्ण थी, एंड पीसफुल इन हिज डे यानी शांतिपूर्वक और शांतिपूर्वक इन हिज डे यानी उनके समय में थी। बट फ्रॉम ऑल आई हियर जो मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन और उसने मेरा कलेक्शन स्टार्ट किया, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू यानी यह भी एक नाइस कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू यानी हर यूएस इशू का जो 4 ब्लॉक है, फर्स्ट डे कवर करता है, एंड सो ऑन और इस तरह। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो यानी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, क्या तुम जानते हो?
Anyway, here's what happened at Grand Central. यहाँ क्या हुआ, यह एक इम्पोर्टेंट बात है. One night, last summer, one night, I worked late at the office. मैंने ऑफिस में लेट काम किया. I was in a hurry to get uptown to my apartment. मैं हरी यानी जल्दी में था कि मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचूं. So I decided to take the subway. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे यानी बीच का रास्ता निकालता हूँ शॉर्ट फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल से, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि यह बस से तेज जाता है. नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी. मैं नहीं जानता कि ये मेरे साथ क्यों हुआ. आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाई नेम्ड चार्ली. मैं एक ऑर्डनरी गाई मीन्स पर्सन. मेरा नाम चार्ली है. 31 years old and my age 31 years and I was wearing a tan gabardine suit. और मैं एक हल्का सा बादामी टैन गैबरडाइन यानी मैं एक बादामी कलर का गैबरडीन सूट पहना था. एंड अ स्ट्रॉ हैट, और एक घास की स्ट्रॉ हैट थी विद ए फैंसी बैंड, जिस पे एक फैंसी यानी अच्छा सा फैशनदार पट्टी थी. आई पास्ड अ डजन मैन. मैं दर्जनों लोगों से गुजरा हूँ लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मेरे तरह ही लगते थे. एंड आई वॉजेंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. और मैं किसी चीज़ से बचना नहीं चाह रहा था. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ. मैं सिर्फ घर अपनी लुइसा अपनी पत्नी के पास जाना चाह रहा था. आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल. मैं ग्रैंड सेंट्रल से मुड़ा. फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू. मैं ग्रैंड सेंट्रल में मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल में मुड़ा. एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल. और स्टेप्स यानी सीढ़ियों पे फर्स्ट लेवल में पहुंचा. मीन्स वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल में मुड़ा और फर्स्ट लेवल पे पहुंचा. वेयर यू टेक ट्रेन्स, जहाँ तुम ट्रेन्स लेते हो, लाइक 20th सेंचुरी जैसे 20वीं शताब्दी में लोग लेते थे, वहाँ तुम ट्रेन पकड़ सकते हो. देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल. उसके बाद मैं दूसरी उड़ान भर के सेकेंड लेवल पे चला. वेयर द सबर्बन ट्रेन्स, जहाँ पर सबर्बन यानी उसके बाद वाली ट्रेन्स लीव फ्रॉम छूटती हूँ. डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, और एक आर्क्ड यानी मेहराब वाले दरवाजे के रास्ते में डग्ड यानी घुसा. हेडिंग फॉर द सबवे, जो कि सबवे की तरफ जाता था. एंड गॉट लॉस्ट, और खो गया. दैट्स ईजी टू डू, ये करना आसान था. आई हैव बीन इन, मैं अंदर था. एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल में अंदर और बाहर गया. बट आई एम ऑलवेज bumping into new doorways. See, I am always bumping means टकराता था, क्लैश होता था. I am always bumping into new doorways, मैं अक्सर नए नए रास्तों में टकरा जाता था. And stairs and corridors, और सीढ़ियों और गलियारों में टकरा जाता था. Once I got into a tunnel, एक बार मैं एक सुरंग में गया. About a mile long, 1 मील लंबा. एंड केम आउट इंटू द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में गया. अनदर टाइम, दूसरे समय. आई केम अप इन एन ऑफिस, में एक ऑफिस में आया. ऑफिस बिल्डिंग में ऑन 46 स्ट्रीट, 40वीं गली में मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में आया. 3 blocks अवे, 3 ब्लॉक्स में दूर. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल एक ट्री यानी पेड़ की तरह बढ़ रहा है. पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, यानी नए नए गलियारे बना रहा है. एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स,
और सीढ़ियाँ बना रहा है, गलियारे बना रहा है, जैसे कि रूट्स, जैसे कि जड़ें बनाती हैं पेड़ की। देयर्स प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल, प्रोबेबली यानी संभवतया एक लॉन्ग टनल, एक लंबी सुरंग है, दैट नो बडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे, कोई नहीं जानता कि ये अपने रास्ते को फील करेगा। अंडर द सिटी राइट नाउ, शहर के नीचे, ठीक अभी। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, यानी रास्ते में टाइम स्क्वायर में। एंड मे बी ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, और हो सकता है कि सी अगेन द लाइन। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, रास्ते में टाइम स्क्वायर। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और दूसरा हो सकता है कि सेंट्रल पार्क के अलावा हो। एंड मे बी बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स, क्योंकि बहुत से लोग वर्षों से, ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, कि ग्रैंड सेंट्रल का एक एग्जिट यानी आउटगोइंग वे भी था। अवे ऑफ एस्केप, अवे ऑफ एस्केप यानी बचने का रास्ता। मे बी दैट्स हाउ द टनल, हो सकता है कि कैसे टनल यानी सुरंग में। आई गॉट इनटू यानी मैं गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड यानी मनोरोग चिकित्सक फ्रेंड को इस आइडिया के बारे में कभी नहीं बताया।